तो भाई क्या आप लोगों की भी बैकलॉग क्रिएट हो गई मैथ्स में, या फिर आपको मैथ समझ ही नहीं आ रही जेई की और भाई एकदम हालत टाइट चल रखी है। मैं बता रहा हूँ 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। मैथ्स उनका वीकेस्ट सब्जेक्ट रह जाता है। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे भैया अपन भगवान बनेंगे मैथ्स के, क्योंकि देखो 10th क्लास तक तो बड़ा मजा आता था ना मैथ्स करने में, सही सच्ची अच्छी होता ना, कितनी आसान लगती थी मैथ्स, मजा आता था। जैसे ही 11th क्लास में आते हैं, ओ हो मैथ्स ने भैया आतंक मचा रखा है जिंदगी में। आतंकवादी है ये मैथ्स। अब इस बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे इस आतंकवादी मैथ्स को आप अपनी ज़िंदगी से साफ कर सकते हैं और आईआईटी के दरवाजे खोल सकते हैं। बिल्कुल आप इसे कॉन्क्योर कर लेंगे, ऐसा कोई इतनी हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बस एक ही टेक्निक है। वीडियोस बन रही है नेट पे 3600 कि ये कर लो वो कर लो, भाई सब बकवास टेक्निक है। एक रियल टेक्निक बताऊंगा, इसको अप्लाई करो ज़िंदगी में और उद्धार पाइए ज़िंदगी में। आगे चलते हैं। ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे तुम 2026 में दो, 28 में दो, 2100 में दो ना, है ठीक है, 2100 में दे दो, तुम 2200 में दो, हर एक मतलब जो तुम्हारा ईयर है, सेंचुरी है, उसमें अप्लाई हो जाएगी ये टेक्निक। तो कोई भी जेई वाला देख सकता है। तो ऐसे मत सोचना कि 25 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए, ना ना ना, सबके लिए है भाई ये वीडियो, सबके लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैथ्स पे अगर आपने कॉन्क्योर कर लिया तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला सब्जेक्ट होता है। अगर आपको आंसर आया है तो वो आपका आंसर यूजुअली सही होता है 95% ऑफ टाइम, कंडीशन अप्लाइड, आपने कोई कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक्स ना कर दी हो। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है इसमें। इवन केमिस्ट्री में भी गलत हो जाते हैं और फिजिक्स में भी गलत हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स में हार्डली ही क्वेश्चन गलत होते हैं अगर आपने बस सिली मिस्टेक ना करी हो तो। बाकी टफ तो देखो होता है, मैथ्स टफ है। तो कैसे इसे सिंपल बनाए, इस वीडियो का यही मोटिव है। तो जयराम जी की लेते हैं श्री कृष्ण का नाम और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन को आपको ये भी बताना है कि भैया रिसोर्सेज कौन से कैसे यूज़ करेंगे, वो भी इसमें कवर्ड है। बस इतना ही खरीदना है। इसके अलावा अगर आप अपना बुक का भंडार बनाओगे अपने घर में तो वो रद्दी के माफिक बिकेंगी और आपने धूल खाते हुए उन्हें देखोगे। और मैं बता रहा हूँ आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले। मैंने खुद अपना कलेक्शन बना रखा था शेल्फ में और मैंने खुद वो सॉल्व कभी नहीं करी, बस पैसा खर्च होता है। तो ऐसे पैसे खर्च ना करो, पैसे का सही इस्तेमाल करें। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैथ्स का वेटेज देख लेते हैं चैप्टर वाइज, मेंस में क्या आता है और एडवांस में क्या आता है। मेंस में अगर आप देखोगे तो इक्वल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बस ये नीचे के जो क्वेश्चन है कभी का एक्स्ट्रा आ जाते हैं एक चैप्टर, बट जो अगर आप देखोगे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑब्वियस है इसमें भी आपका सिलेबस कंप्लीशन बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है, मतलब सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही करना है। और एडवांस का तो देखो आपको पता ही है, क्वेश्चन जो आएंगे वो इंटरलिंक होके आएंगे, इसलिए एडवांस के लिए भी सिलेबस कंप्लीशन इज अ मस्ट। ये तो था वैसे मेंस का वेटेज। अब देख लेते हैं एडवांस का वेटेज क्या रहता है। एडवांस का वेटेज अगर आप देखोगे तो थोड़ा वेरी करता है ईयर टू ईयर, हर साल का वेटेज थोड़ा सा डिफर करता है। किसी दिन कुछ सब्जेक्ट से ज़्यादा आ गया, किसी दिन किसी सब्जेक्ट मतलब चैप्टर से आ गया, किसी दिन किसी सब चैप्टर से आ गया। तो ऐसा रहता है, आप देख सकते हैं, इसे रीड कर दीजिए कि कैसा रहता है। और लगभग क्लास 12 तो थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है आजकल 68%, और वही क्लास 11 से थोड़ा कम आ रहा है मामला, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 33%। तो ठीक है, ये 19-20 चलता रहता है, बट मोटा मोटा आप तो ये मानो इक्वल इज्जत देनी है आपको। ऐसा नहीं करना है क्लास 12 को ही ज़्यादा इज्जत दोगे, ठीक है, मतलब इक्वल इक्वल मानो। क्योंकि देखो मेंस भी तो निकालना है, क्या पता एडवांस का ही सोच के बैठे हो, एडवांस में आ गई 20,000 रैंक, 20,000 रैंक पे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एनआईटी 20,000 रैंक पे मिल जाता है। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो कि भैया दोनों की तैयारी करनी है, सिर्फ एडवांस की भी नहीं करनी, सिर्फ एनआईटी की भी नहीं करनी। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब आपका करवा देते हैं भैया रिसोर्स सिलेक्शन, क्योंकि रिसोर्स जब आपकी पहला सीढ़ी चढ़ गई तो भैया आप ऊपर पहुंचोगे ना। आईआईटी यहाँ है, ठीक है, और आप यहाँ हो, तो यहाँ से आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है तभी तो आईआईटी पहुंचोगे। अब तुमने पहली सीढ़ी गलत चढ़ ली, ठीक है, तो आईआईटी थोड़ी, कहाँ जाओगे, तो लप्पू जाओगे, लप्पू, ठीक है। अब एलपी लप्पू, वो सॉरी मुंह से निकल गई, ठीक है। अब अगर आप लप्पू जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, अपन को लप्पू नहीं जाना ना। तो ये रिसोर्सेज फॉलो करो। सबसे पहला बेसिक रिसोर्स होने वाला है एनसीईआरटी, सिंपल एज दैट। ये तो देखो सिंपल एज दैट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया एनसीईआरटी तो मस्ट है, मस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए। लोग क्या करते हैं, सीधे मॉड्यूल लगाने लगते हैं। भाई एनसीईआरटी क्यों छोड़ रहा है, मुझे एक बात बताओ, तो मैं क्या बोर्ड्स एग्जाम नहीं देने, और एनसीईआरटी का लेवल अच्छा है, अच्छा दे रखा है, तो एनसीईआरटी तुम्हें मस्ट करनी ही करनी है। 4 बुक है टोटल, हर एक सवाल एटलीस्ट एक बार आपने करा हुआ होना चाहिए। इजी भी है और मतलब अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड्स की तैयारी भी हैंड टू हैंड करवा देगा अगर आप बोर्ड्स को भी टारगेट कर रहे हो तो एनसीईआरटी इज अ मस्ट। जो लोग एनसीईआरटी छोड़ते हैं वो उनसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। आगे चलते हैं। अब बात आती है बुक्स लेनी चाहिए कि मॉड्यूल्स पे ही फोकस करना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा डिबेट है, ये मतलब हर एक सेशन में अपन को आने को मिलता है।
बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आपको एक ही उठाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल्स भी उठा लेते हैं, फिर बुक भी उठा लेते हैं। मैं मॉड्यूल भी कर रहा हूँ, मैं सिंगेज भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर मैं IIT में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने सब कुछ करने में ज़िंदगी निकाल दी अपनी, और IIT का एग्ज़ाम मेरे से निकला ही नहीं। ठीक है, तो ये बकवास नहीं करनी है, इनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करो एट अ टाइम। जब आपने वो मॉड्यूल या फिर बुक 10 बार सॉल्व कर ली है, फिर 4-5 बार सॉल्व कर ली है, तब आप अपने किसी और रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। वरना तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इनमें से या तो बुक चूज़ करना है या फिर मॉड्यूल, ये चॉइस मैं आप पे छोड़ता हूँ। किसी एक को आप चूज़ करेंगे, उसी पे स्टिक टू करेंगे। अगर आपने बीच में अदला बदली करी तो मैं बता रहा हूँ आप IIT के बाहर मिलेंगे, ना कि अंदर। सिंपल एज इट। अब देखो मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, और ये आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा चूज़ करना है। अगर आप बुक के मतलब बुक चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली देखो इसमें आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, थ्योरी वगैरह भी मिलती है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट रहती है क्योंकि अच्छी इंग्लिश लिख देते हैं कुछ बुक्स। जैसे सिंगेज की लैंग्वेज अगर आप देखो तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ पाती है, तो ये थोड़ी दिक्कत रहती है बुक की बस। और एक दिक्कत और है जो कि बल्कीनेस, भाई बुक बहुत ज़्यादा ही बल्की हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा बल्की बुक अगर आप सॉल्व करोगे तो मतलब आपके ऑब्वियसली तोते उड़ जाएंगे, तो थोड़ा बल्की वाला दिक्कत रहता है। ये बल्की वाली चीज़ की वजह से ही आधे से लोग जो बुक खरीदते हैं वो धूली खाती हैं फिर। सिंपल है दैट। आगे चलते हैं, मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं। मॉड्यूल्स में क्वेश्चन के नंबर थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखा रहता है, और लेवल का लेकिन एक डाउट रहता है कि मेरे मॉड्यूल सफिशिएंट है कि नहीं। बट वैसे देखा जाए तो सारी कोचिंगों के लेवल मतलब जो सारी कोचिंगों मॉड्यूल है वो आप देख के बता सकते हैं कि सही लेवल के हैं कि नहीं। सिंपल एज दैट। कैसे टेस्ट करना है, आप मॉड्यूल को सॉल्व करिए, उसके बाद PYQ ट्राई करिए। PYQs अगर आपसे बन जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपके मॉड्यूल का लेवल ठीक है। नहीं बन रहे हैं तो भैया मॉड्यूल को बदलो, कुछ और पे चले जाओ। सिंपल है। तो ये आपको इनमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। अब आते हैं भैया बुक्स जो बहुत फेमस हैं, उसके ऊपर एक बार थोड़ा नज़र मान लेते हैं। देखो सिंगेज नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी सॉल्व करी थी, बट पूरी तरह से मैं भी नहीं सॉल्व कर पाया था, और मैंने इस पर वीडियो ही बना रखी है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं स्मार्ट में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंगेज इज़ अ वेरी गुड बुक नो डाउट, बट इसका वही है, ये यहाँ पे जो कॉन्स है वो मैंने लिख रखे हैं। ऐसी एक नई ब्लैक बुक आई है जो बच्चों ने मुझे रिकमेंड करी थी, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं नो डाउट, बट इसमें थ्योरी की दिक्कत है। तो आप ज़रा जो भी रिसोर्सेज लें ज़रा सोच समझ के लीजिए। उसके अलावा मॉड्यूल्स बचते हैं आपके, और DPPs बचती हैं कोचिंग होगी, कोई भी बड़ी कोचिंग का आप उठा सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं भैया PW के सफिशिएंट हैं कि नहीं है, ये हैं। भाई सही बताऊं तो ये सब क्वेश्चन मेरे से मत पूछो, खुद आप PW के मॉड्यूल्स लगा के देखो, और अगर आपको लगता है PYQ वगैरह सॉल्व हो रहे हैं, एडवांस लेवल के भी हो रहे हैं, देन इट्स वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है तो भाई अपना मॉड्यूल बदल लो, सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई सिर्फ रिसोर्स सिलेक्शन की। अब आपने एक सीढ़ी चढ़ ली है, अब दूसरी सीढ़ी की बात आती है कि भैया करना क्या है, आगे आगे करना क्या है, हाउ टू, कैसे करना है, मतलब करना कैसे है और क्या करना है, दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले कुछ गधों लोगों ने नेट पे मतलब कचरा फैला रखा है कि नोट्स मत बनाओ, दिमाग में नोट्स बना लो। ठीक है भाई, जिनको दिमाग में बन जा रहे हैं नोट्स वो आइंस्टाइन की तरह दिमाग में नोट्स बनाए, बट मैं सजेस्ट करूँगा जो 90% लोग होते हैं वो आइंस्टाइन नहीं होते हैं। ठीक है, उनको पेपर पे ही नोट्स बनाने चाहिए, ना कि दिमाग में। ठीक है, जब एक बार पेपर पे बन जाएंगे फिर आपके दिमाग में ही बन जाएंगे, तो वो एक स्टेप रह जाता है ज़िंदगी में बताने के लिए, बट मैं हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पेपर पे पहले बनाओ नोट्स, उसके बाद आप अपने दिमाग में बनाते रहना। जब रटोगे उन नोट्स को अपने आप दिमाग में नोट्स बन जाएंगे, जो भी आपको खिलवाड़ करनी है उनके साथ अपने दिमाग में करते रहना। तो भाई नोट्स बनाने हैं, यस। जो लोग नहीं बना रहे आपको मेरा प्रणाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नोट्स में लिखना क्या है, देखो भाई नोट्स में आई वुड सजेस्ट कि फॉर्मूलाज लिखो सबसे पहले, दिस इज़ वेरी मस्ट। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप वहीं पे सोच रहे हो कि मैं फॉर्मूला याद करके क्या करूँगा, मैं तो डिराइव कर लूँगा। अरे बेवकूफ़, तेरे को 2-3 मिनट में सवाल सॉल्व करना है, तू डेरिवेशन नहीं 2-3 मिनट में कर रहा है वहाँ पे, तेरा तब आया, तेरा फॉर्मूला आया है, अब तू फॉर्मूले को अप्लाई करेगा, उसके बाद भी कैलकुलेशन है भाई, कब क्या आधे घंटे में तेरे को एक सवाल करना है। फिर कहते हैं लोग भैया स्पीड नहीं आ रही, हो नहीं रहे, पढ़ता सब हूँ लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। भाई मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तेरा टाइम मैनेजमेंट एकदम कचरा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको क्या लिखनी है, ट्रिक्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक मिल जाती है कि अगर ये ऐसे करना है तो भैया ये ट्रिक भी लगाई जा सकती है। तो ऐसी ट्रिक्स को आपको लिखना है। ये कहाँ से मिलेंगी ट्रिक्स आपको, जब भी आप नए नए तरीके के क्वेश्चन करोगे ना, आपको मान लेते हैं आपने 100 क्वेश्चन करे, ठीक है, आप कुछ तरीके का पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे कि देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें ये वाली टेक्निक लगती है। तो आपको क्या करना है, वो पैटर्न्स को अपने नोट्स में लिख लेने हैं, टाइप सॉल्विंग लिख लेनी है, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना।
तो ये आपके नोट्स होने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनेंगे, इतना आपका ज़्यादा नोट्स बनने ही नहीं वाला। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके नोट्स बहुत बल्कि हैं, नहीं, बिल्कुल बल्कि नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें आप डेफिनेशन मत लिखने जाना, ठीक है। आप मैथ्स में भी डेफिनेशन लिख रहे हो कि व्हाट इज अ पैराबोला, अरे भाई क्यों लिख रहे हो, ये सब फॉर्मूला लिखो बस, ठीक है। आगे चलते हैं और बाकी स्टेप बाय स्टेप पे आपको जाना है। जो लोग स्टेप मिस करते हैं, अभी मैंने बोला कि ये स्टेप स्टेप स्टेप, जो लोग यार कूद फटांग लगाने की कोशिश करते हैं वो मुंह के बल नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो, आपका उद्धार होगा, नहीं तो आप सीधे ज़मीन पे पड़े मिलोगे, आईआईटी को दरवाजे के बाहर से देखोगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप को मास्टर करना है। सबसे पहले कोई भी, अगर आपके पास आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो सर ने आपको लेक्चर पढ़ाए होंगे, उनको आप एक बार देखिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसे आप 2x पे भी देख सकते हैं, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। एक बार सर ने आपके लेक्चर कराए, आपको क्या करना है, लेक्चर के ड्यूरिंग नोट्स बनाने हैं। जो सर क्लास में पढ़ाते हैं नोट्स जो लोग नहीं बनाते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। तुम्हें एक बात बताओ, तुम पूरा लेक्चर रिवाइज करने जाओगे? तुम बताओ, नहीं ना। तो भाई नोट्स क्यों नहीं बनाए तुमने लेक्चर के, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर में नोट्स बनाने। अगर आप लेक्चर के थ्रू नहीं जा रहे हो, थ्योरी रीड कर रहे हो, तो भाई सेम प्रोसेस है, थ्योरी में आपको थ्योरी के नोट्स बनाने। हाँ, डेफिनेशन नहीं लिखनी, अभी मैंने ऊपर आपको पूरी राम कथा बताई है, तो अब फिर से वो चीज़ याद कर लेना कि क्या बोला था। एक बार आपने थ्योरी वगैरह कर ली है, थ्योरी करने के बाद आपको साथ ही साथ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते जाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करते वो बड़े मूर्ख हैं। वन शॉट के चक्कर में सॉल्व एग्जाम, भाई वन शॉट देख लूंगा मैं, वन शॉट देखूंगा मैं और भाई सवाल लगाऊंगा, मैं बन जाऊंगा मास्टर, गॉड ऑफ मैथ्स। ये बनते हैं गॉड, कहीं के गॉड नहीं बनते हैं, ये गॉड लप्पू के बनते हैं, ठीक है। आगे चलो, अब मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं आपको। सॉल्व एग्जाम्पल में भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उन्हें मार्क करेंगे, स्टार बना लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल कैसे करते हैं मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ। क्वेश्चन को आपको रीड करना है, सोल्यूशन को हाइड करना है। अभी आपने ऊपर थ्योरी पढ़ी थी, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। नहीं हो रहा, 2 मिनट का टाइमर लो, 3 मिनट का टाइमर लो, इससे ज़्यादा आपको टाइम सॉल्विंग में नहीं लगाना है। जब आपको नहीं आया कि नहीं आया, सॉल्व नहीं हुआ, अब आपको सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन देखने के बाद तुरंत आपको री अटेम्प्ट करना है सोल्यूशन हाइड करके उसी वक्त। ये होती है टेक्निक। अब आधे लोगों को तो पता कैसे करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल, थ्योरी रीड करी, क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन देख लिया, अच्छा ऐसे होगा, आगे चल दी। भाई इससे तुम्हारा चैप्टर कभी मजबूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने एफर्ट्स ही 0 लगाए हैं। तुमने तो सोल्यूशन पहले ही देख लिया। भाई सोल्यूशन बाद में देखना होता है, पहले नहीं देखना होता है। और अगर तुम्हें लगा कि इस सोल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक है, वो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे नोट्स में। सिंपल ऐसे ऐसे बनाते हैं नोट्स में। अब आपको पूरा ABCD सिखा रहा हूँ कैसे पढ़ाई करते हैं, ये फॉलो करो। मैं बता रहा हूँ कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है, अगर आपके पास टाइम है और टाइम नहीं है, 2 कंडीशन है। तो टाइम मतलब जैसे अब कुछ लोगों का मेंस आ गया है, अभी कुछ महीने बचे हैं, अब टाइम नहीं है, तो वो अब सॉल्व एग्जाम्पल तो कर चुके हैं, अब उसके बाद क्या स्टेप ले। और जिन पे पास टाइम है, मतलब 1 साल है और 2 साल है, मतलब आगे की फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉप लेना है, उनको क्या करना है, इधर एक बाइफर्केशन आएगा, ये आप सुनते रहिए। जो लोग इस साल नहीं दे रहे हैं, मतलब उनके पास एटलीस्ट 1 ईयर बचा है, तो मैं आपको बता दूं, आपको सॉल्व एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। जो भी मटेरियल को आप फॉलो कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे आपको मतलब क्वेश्चन करने पड़े। अगर जैसे सिंगेज वाली बुक है, उसमें इलस्ट्रेशन ही इतने हो जाते हैं कि आपका लगभग मोटा मोटा हो जाता है। इलस्ट्रेशन ही इतने, तो यू आर मोर देन डन। और कुछ अगर आप सेलेक्टेड क्वेश्चन भी कर लोगे उसकी एक्सरसाइज की, देन बस हो गया आपका। अब आप आगे कुछ अपने PYQ पे दिमाग लगाइए, ना कि पूरी राम कथा पूरी सिंगेज को ही लगे सॉल्व करने की। बहुत बल्कि बुक है, वो सब कुछ एंड टू एंड आपको ज़रूरी नहीं है करना है, ठीक है। तो ऐसी मॉड्यूल की आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, और जो नहीं आ रहे हैं उन पे स्टार लगा लेने हैं, ये मस्ट है। अगर आपने स्टार नहीं लगाया तो आप रिवाइज कैसे करोगे भाई, ठीक है। जैसे ही आपने ये कर लिया, और टेक्निक वही लगानी है आपको, टाइमर लगाना है 5 से 10 मिनट का। एक सवाल पे नहीं हो रहा है इतने टाइम में, तो क्या करना है, तुरंत सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन समझना है, सोल्यूशन समझ में आया, सोल्यूशन को हाइड करना है और उसी वक्त रीअटेम्प्ट करना है और स्टार मार्क लगा देना है। ये टेक्निक फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे क्या होगा, सवाल बनने लगेंगे, सवाल बनने लगेंगे, प्लस आपकी मास्टरी आने लगी। आप पहचान जाओगे, अच्छा ये वाला सवाल होता है इस टाइप का, तो इसमें ये अप्रोच ली जाती है, लिख के ले लो, होगा। और ये सिर्फ 1 सवाल 2 सवाल करने से नहीं होता है, ये आपको रिजल्ट दिखेगा 1 महीने। जब आप ये चीज़ें करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ये ट्राई करो 1 महीने के लिए, और फिर आके भैया इसी वीडियो पे कमेंट करना कि भैया काम कर रही है टेक्निक की नहीं। मैं बता रहा हूँ चमत्कार दिखेगा, स्कोर आपका स्काई रॉकेट करेगा। अब आगे चलते हैं। आपने जैसे ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, इनफ क्वेश्चन आर डन। अब आप डायरेक्ट उठाइए अपने PYQ। सबसे पहले आप मेंस के उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस के आपको इजी लगेंगे अगर आपने अच्छे लेवल की एक्सरसाइज कर रखी है तो।
मेंस के पीवाईक्यू करने के बाद आप आइए, मस्ट है एडवांस के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। पीवाईक्यू एडवांस के इतने प्यारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं ना, मैं बता रहा हूँ मार्केट में किसी बुक में एडवांस जैसे मैथ्स के क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के, मिल ही नहीं सकते, इतने प्यारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इधर ही मैं बाइफर्केशन बता रहा था, जो लोग जिनके पास 1 साल है वो तो इस स्टेप के थ्रू पीवाईक्यू पे जाएंगे, जिनके पास अभी जिनका पेपर आ रहा है वो सॉल्व एग्जाम्पल के बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू पे उतर आएंगे। थोड़ा टफ पड़ेगा मुझे पता है, और तुम्हें डीमोटिवेटिंग भी लग सकता है, लेकिन तुम पे समय नहीं है। ये बेस्ट अप्रोच मैं बता रहा हूँ। मेंस के पीवाईक्यू उठाओ, सेम टेक्निक लगाना है, 5 से 10 मिनट के अंदर एक सवाल सॉल्व करने का कोशिश करना है, नहीं हो रहा उसका सोल्यूशन देखना है, एक बार सोल्यूशन देखा उसे हाइड करके फिर से री अटेम्प्ट करना है, स्टार मार्क लगाना है। ये टेक्निक लगाइए, डन। पीवाईक्यू करिए मेंस के भी और एडवांस के भी। एडवांस के अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो नहीं सकता कि आपके मेंस के पीवाईक्यू ना बने। और ये करने के बाद अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अब या तो आप पीवाईक्यू एज अ टेस्ट दे दो फिर से, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको पीवाईक्यू एज अ टेस्ट नहीं देना क्योंकि आपको लगा इसके तो आपको आंसर रट गए, तो आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप एक करेक्ट करिए कि सब टॉपिक वाइज टेस्ट दे दीजिए। दिस इज अ मस्ट, टॉपिक वाइज ही देना, क्योंकि आप एक चैप्टर को कर रहे हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने। कहाँ से देने ये तो मैं भी आपको बताऊंगा, ये तो ऑब्वियस है। और फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। टेस्ट के लिए सिंपल है, आपको कहाँ से देने हैं भाई, या तो आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज जो है उसमें अगर टॉपिक वाइज टेस्ट है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप हमारी ले सकते हैं। इसमें हम आपको राइट गाइडेंस भी देने वाले हैं, क्योंकि हम आपको फ्री में मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ के साथ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं और आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, सही सुना आपने, तो आपको फुल 100% रिफंड भी मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ के पैसे तो हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कितने हैं, बट अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% रिफंड मिलने वाला है, 100%। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और हम आपको सामने से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे एंड यू आर डन। सिंपल, इतना सा काम करना है। कैसे लेनी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलो चलते जल्दी से। तो इधर आइए, आप गूगल पे लिखिए jemaster.com। गूगल पे नहीं, ऊपर साइट में लिख दो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही jemaster.com खुलेगा हमारी साइट ओपन हो जाएगी। आप इधर आइए, नीचे आइए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस पे जाइए, यहाँ पे जेई मेंस एंड एडवांस एक्सप्लोर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे, नीचे जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज सेक्शनल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, सब कुछ है भाई। 1200 से अधिक टेस्ट हैं। कितने मिल रहे हैं, 1 साल के लिए लोगे 83 पर मंथ, प्लस हम आपको मेंटरशिप ग्रुप में सामने से ऐड करेंगे। थोड़ा 1-2 घंटे का डिले रहता है, आप जैसे ही परचेस कर लोगे 1-2 घंटे के अंदर आपको मेंटरशिप में ऐड कर दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे पूछे थे मेंटरशिप में क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो देखो भाई, जो भी आपके कोई भी डाउट है वो आपको बताया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी, सिंपल एज दैट। प्लस वीकली सेशंस होंगे, ठीक है, जिसमें आपको मोटिवेट करा जाएगा कि पढ़ना क्या है। अगर आपको कोई पर्सनल इशू है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। A to Z ये सब आपको बताया जाएगा मेंटरशिप के अंदर। प्लस टेस्ट सीरीज आपकी है, प्लस आपका आईआईटी में जैसी सिलेक्शन होगा आपका 100% रिफंड कर दिया जाएगा। इससे बड़ा अकाउंटेबिलिटी में क्या रख सकता हूँ, आप खुद बताइए। अब बात करते हैं, ये तो हो गया टेस्ट वाइज, ठीक है, आपको मैंने बता दिया था टेस्ट देना है फिर रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि यहीं जो 90% लोग हैं गलत कर देते हैं। पढ़ तो सबको ही लेते हैं, जो ऊपर मैंने स्टेप्स बताए वो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद रिवीजन में अटक जाती है गाड़ी। अगर आपने रिवीजन ढंग से नहीं करा, मैं बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, आप भूल जाओगे सब कुछ। और जब भूल जाते हैं तो वो जीरो पे आ जाती है चीज़ें। क्या फ़ायदा, सिलेबस जो है जेई का भाई इतना बड़ा है भाई कि आप सोच नहीं सकते भाई। पूरा मैराथन है भाई, मैराथन रेस, स्प्रिंट रेस नहीं है। आपको यहाँ एक चैप्टर बेस्ट नहीं करना है, आपको सारे चैप्टर बेस्ट रखने हैं। तो ये रिवीजन कैसे करते हैं मैं आपको बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे बिल्कुल अप्लाई कर लो अपनी ज़िंदगी में। क्या करना है, जैसे सपोज कर लेते हैं आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 फरवरी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आपने ख़त्म कर दिया, मैंने जो ऊपर स्टेप्स बताए थे वो आपने सब कर लिए हैं, तो ख़त्म मानूंगा मैं, ठीक है। ये होने के बाद आपको लगता है कि अब देखो रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए पहले तो कितने टाइम इंटरवल पे करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रिवीजन आप मारेंगे 7 दिन बाद। जब आपने मतलब 10 तारीख को ख़त्म कर दिया तो 17 का आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। 7 दिन होने के बाद आपको अगला रिवीजन अब उसके 14 दिन बाद मारना है। इसका मतलब 3 मार्च को मारना है। ऐसे ही फिर उसके बाद कब मारना है, 21 दिन बाद, ठीक है। और इसके बाद आप 28 दिन बाद रिवीजन मारते रहिए, बस यू आर डन, आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और जैसे जैसे आप इतना बार रिवीजन मार लोगे ना, तो आपका रिवीजन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले रिवीजन में टाइम लगता है, इसके बाद जब आप अपना सेकंड रिवीजन मारोगे टाइम बाई 2 लगेगा, ठीक है। और जैसे ही थर्ड मारोगे तो टाइम बाई 4 लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, मतलब आपको कम टाइम लगेगा, सिंपल है। बाकी आप अपने टेस्ट वेस्ट देते रहोगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।
अब ये तो हो गया कि भैया कितने टाइम पे करना है। अब भैया कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। हाउ, कैसे और कैसे, मतलब हाउ तो ठीक है, कैसे करना है और क्या करना है ये भी आपको बता रहे थे। देखो भाई, नोट्स आपको पहले तो अपने बना के रखने रेडी, क्योंकि रिवीजन आप नोट्स से ही करोगे, तो इसलिए मैंने बोला था नोट्स आपके बनाने होने चाहिए। ये नहीं कि माइंड में नोट्स बना लिए, भाई माइंड में नोट्स 7 दिन बाद माइंड से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए असली पेपर पे बनाइए नोट्स, उसको फिर देखिए 7 दिन बाद आप, तो आपको याद आने लगी इन चीज़ें। अच्छा हाँ ये पढ़ा था मैंने, ये ऐसे ऐसे रिकॉल करने लगोगे। उसके बाद जो आपने स्टार्ट क्वेश्चन लगाए थे उनको ही आपको सॉल्व करना है, सिंपल। और PYQ एज अ टेस्ट अगेन दे देने हैं, बस रीअटेम्प्ट करके उन्हें दे दो। यू आर डन विद योर रिवीजन, हो गया भाई, और कुछ नहीं करना। टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपके थे उन्हीं को रीअटेम्प्ट कर दिया, आपका रिवीजन हो गया। बहुत फास्ट प्रोसेस है, बस आपको ऐसे करना है। और याद रखिए, अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आपके लिए कोई IIT नहीं है, सिर्फ लप्पू मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। यही था आज की वीडियो में। होप आपको मैथ्स का A to Z समझ में आ गया होगा, और बाकी टेस्ट सीरीज लेनी है तो ले लेना। मिलते हैं अपन आपको नेक्स्ट वीडियो में।